लिमिटेशन अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है, इसमें हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और अगले का आने वाला समय में भी हम यही बोलेंगे कि इससे हम खुश नहीं है। इसे इसलिए खुश नहीं है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डिलिमिटेशन किया है, जम्मू कश्मीर में किसने किया है? इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन असम में किसने किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कब कैसे हुआ? अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 8A जो भी है इलेक्शन कमीशन ने किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनका जो खुद का गाइडलाइन है, खुद का मेथोडोलॉजी है, खुद का रूल्स है, वो खुद वायलेट करके असम में डिलिमिटेशन फाइनल कर दिया है। उनका मेथोडोलॉजी के हिसाब से, उनका गाइडलाइन के हिसाब से, उनका रूल्स के हिसाब से वो कैटेगराइज किया है। कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, डेंसिटी के हिसाब से वो लोग कैटेगराइज किया है। और उसी हिसाब से लोएस्ट जो पॉपुलेशन होगा एक असेंबली सीट में वो होगा 190,000 एंड हाईएस्ट जो होगा वो होगा 232। सी कैटेगरी सीट में होगा 232, ए कैटेगरी सीट में होगा 190। ये खुद उनका गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, उनका मेथोडोलॉजी है। लेकिन आप आज देखें, आप मानकासर समष्टि जो है वो जो बनाया है मानकासर समष्टि, उसमें एक्सीडेड 3 लाख। गौरीपुर जो समष्टि बनाया है उसमें एक्सीडेड 3 लाख। बीरसिंह जरुआ जो बनाया है एक्सीडेड टू 3 लाख। दलगांव जो बनाया है असेंबली सीट उसमें 3,18,000। पास में जो मंगलदेह है उसमें 2 लाख। जबकि उनका मेथोडोलॉजी, उनका जो कैटेगराइज किया है, दलगांव भी सी कैटेगरी का समष्टि है, मंगलदेह भी सी कैटेगरी का समष्टि है। पॉपुलेशन के हिसाब से धुबरी लोकसभा का जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट का जो टोटल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से धुबरी में सीट बनना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने रिड्यूस किया है। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बरपेटा में सीट बनना चाहिए था, रिड्यूस किया है। लेकिन उदालगुड़ी में, दरंग से उदालगुड़ी में सिर्फ 1,000 डिफरेंस है पॉपुलेशन का। लेकिन उसमें फाइनल जो ड्राफ्ट था उसमें तो उनका जो ड्राफ्ट था पब्लिश हुआ था उसमें तो बढ़ाया ही था, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में और बढ़ा दिया है सीट। तो ये क्या है? ये बिल्कुल एक पार्शियलिटी के हिसाब से किया है। हमारा कहना ये है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिलिमिटेशन नहीं किया है, ये आरएसएस बीजेपी ने किया है। इसका टोटल इंस्ट्रक्शन नागपुर से आया होगा और उसी नागपुर के इंस्ट्रक्शन में सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सील सिग्नेचर करके असम के लोगों को हाथों में दे दिया है। आज इस डिलिमिटेशन को असम का जितना सारा रीजनल फोर्स है, जितना सारा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, सब ने इसका अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये ठीक नहीं है। ये बीजेपी का एजेंडा को फुलफिल किया है। डिलिमिटेशन जो होना चाहिए वो जिस मुद्दे को ध्यान में रखना चाहिए वो ध्यान में नहीं रखा गया है। इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान का ध्यान में रखा गया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान को ध्यान में रखते हुए डिलिमिटेशन किया गया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ नागपुर, आरएसएस एंड बीजेपी। लेकिन प्रेसिडेंट ने इसका सब्सिडीज हो रहा है। इसका ये डिलिमिटेशन एंटायर प्रोसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। एफिडेविट उन लोगों ने शायद आज तक नहीं दिया है। अभी जो नेक्स्ट ये हेयरिंग होगा, नेक्स्ट जो डेट होगा, उसमें देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या एफिडेविट देता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, इसके ऊपर पूरा मैटर डिपेंड करेगा। लेकिन कहना यह है, ये डिलिमिटेशन जो हुआ है ये बिल्कुल कम्युनल डिलिमिटेशन हुआ है। एक कम्युनल एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये डिलिमिटेशन हुआ है।